Hello guys, welcome back to Polity series. This is my channel Geek Side. Please subscribe to this channel. आज का टॉपिक होगा हमारा फ्रीडम टू रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक है। आर्टिकल 25 तक हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आज हमें आर्टिकल 25 से 28 डिस्कस करेंगे कि क्या है रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल्स। आर्टिकल 25 में क्या लिखा है? इट इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। यानी कि एक इंसान को फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस दिया गया है, वो फ्री प्रोफेशन उसको दिया गया है, प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन वो फ्रीली कर सकता है। कॉन्शियंस का मतलब क्या है? किसी इंसान की इनर फ्रीडम टू मोल्ड रिलेशन विद गॉड। वो अपने गॉड के साथ कैसे रिलेशन मोल्ड करना चाह रहा है, किस धर्म के साथ वो रहना चाह रहा है, या उसकी बिलीफ क्या है, उसकी फेथ क्या है, वो उसको फ्रीली दिया गया है एज पर आर्टिकल 25। प्रोफेस का मतलब क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ बिलीफ्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। जो भी किसी इंसान का फेथ है, बिलीफ होगा, उसको ओपनली डिक्लेयर करना, खुलेआम बोलना, सिंपली कि मेरा प्रोफेशन, मेरा बिलीफ ये है, मेरा फेथ ये है, या मेरा रिलीजन ये है, इसको बोलते हैं प्रोफेस। प्रोपगेट का मतलब है ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन, दूसरों को बोलना। लेकिन इसके अंदर ये नहीं बोला जाएगा कि किसी को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाएगा। ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन का मतलब आप अपनी बात किसी को बोल सकते हो, किसी के साथ डिस्कशन कर सकते हो आराम से, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप किसी को ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं कर सकते एज पर आर्टिकल 25। ये आर्टिकल जो है इससे रिलेटेड ये दोनों सिटीजन्स को भी और नॉन सिटीजन्स को भी दिए गए हैं। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है यहाँ पे कि आर्टिकल 25 अंडर के जो भी प्रोविजंस है ये बोथ सिटीजन है नॉन सिटीजन्स के लिए है। यहाँ पे कुछ जो आर्टिकल 25 इसको मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट के अंडर देखा जाएगा। यानी कि कोई काम ऐसा तो नहीं है जो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। उससे रिलेटेड अगर कुछ भी होगा तो उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। इसी से रिलेटेड स्टेट क्या कर सकती है? रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट एनी एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को स्टेट रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। जैसे कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस पहले थी जो रिलीजन में होती थी, तो स्टेट ने उनको रेगुलेट किया, रिस्ट्रिक्ट किया। रिसेंटली फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक बिल लाया गया जो कि एक रिलीजियस मसला था, लेकिन स्टेट ने उसमें मुदाखलत की क्योंकि उसे लगा कि ये राइट्स ऑफ वुमेन को वायलेट कर रहा है। इसी तरह सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म और थ्रो ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। स्टेट क्या कर सकती है? वो सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म कर सकता है या हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बना सकता है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो हिंदू वर्ड मेंशन किया गया है, इसका मतलब इसमें सिख, जैन और बुद्धिस्ट भी मेंशन किए गए हैं अंडर आर्टिकल 25। अब करते हैं बात आर्टिकल 26 की। इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इस आर्टिकल के अंडर एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन शैल हैव फॉलोइंग राइट्स। रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब क्या है? अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल, उनका कोई खास बिलीफ होगा तो उसको बोलते हैं रिलीजियस डिनोमिनेशन। उनकी एक अलग आइडेंटिटी होती है, अलग एक नाम होता है, डिस्टिंक्ट नेम होता है। उनको कौन से राइट्स दिए गए हैं? एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन। वो अपना इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। वो अपनी अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल प्रॉपर्टी हो, दोनों को एक्वायर कर सकते हैं और उन प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। आर्टिकल 26 प्रोटेक्ट्स कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है और आर्टिकल 26 किसको प्रोटेक्ट करता है? कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 इंडिविजुअल से रिलेटेड है, आर्टिकल 26 ग्रुप से रिलेटेड है, क्योंकि डिनोमिनेशन में फॉर एग्जांपल बहुत सारे रिलीजन्स में अलग अलग सेक्ट्स होते हैं, उन्हीं को डिनोमिनेशन बोला गया है। जैसे आर्य समाज को एक डिनोमिनेशन बोला गया। ये भी मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ के अंडर इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 25 में क्या था? प्रोविजंस रिलेटिंग टू
फंडामेंटल राइट्स, अदर प्रोविजन नॉट सब्जेक्टेड टू अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है यहाँ पे। आर्टिकल 25 में क्या क्या है? रिस्ट्रिक्शन, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। लेकिन आर्टिकल 26 में ये जो है अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स है, इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जा सकते, सिर्फ मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ की बुनियाद पर लगाए जा सकते हैं। अब है आर्टिकल 27, इसमें क्या लिखा है? नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी इंसान को बोला जाएगा कि किसी खास रिलीजन को प्रमोट करने उसके लिए टैक्स दे दो, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। सिंपली क्या बोला जा सकता है? स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अगर हम टैक्स देते हैं तो उस टैक्स से स्टेट, कंट्री किसी खास रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती। अगर प्रमोट करना ही है तो हर किसी को करना होगा, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जा सकता है। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली लेवी ऑफ ए टैक्स एंड नॉट अ फीस। इसका मतलब क्या है? इस आर्टिकल के अंडर सिर्फ टैक्स नहीं लगाया जा सकता फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, लेकिन फी लगाया जा सकता है। Thus, a fee can be levied on pilgrims to provide them some special service or safety measures. फी का मतलब ये नहीं होता है कि हम रिलीजन, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करते हैं, लेकिन कुछ सर्विसेज देते हैं। जैसे अमरनाथ यात्रा में लोगों को जो डिसेबल्ड होते हैं उनको अपने श्राइन पे पहुंचाया जाता है, उसके लिए घुड़सवार है, बहुत सारे लोग वहाँ पे होते हैं जो सर्विसेज देते हैं। उन सब चीज़ों के लिए फ़ी लगाया जा सकता है, लेकिन टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है यहाँ पे। आर्टिकल 27 के अंडर खाली टैक्स नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फ़ी लगाया जा सकता है। आर्टिकल 28 क्या बोल रहे हैं? नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। अगर कोई इंस्टीट्यूशन मेंटेन किया जाएगा आउट ऑफ स्टेट फंड्स, उसमें किसी पर्टिकुलर रिलीजन की इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। हाउएवर दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट। अगर कोई इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेट होगा बाय स्टेट लेकिन एस्टैब्लिश होगा अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट, उसका ये प्रोविजन वहाँ पे इम्पोर्ट रिलीजन इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है। यानी कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर होगा बाय स्टेट लेकिन एस्टैब्लिश किसके अंडर होगा? एंडोमेंट और ट्रस्ट के अंडर, वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिया जा सकता है रिलीजन से रिलेटेड। इसी में एक और पॉइंट है, नो पर्सन अटेंडिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्शिप इन दैट इंस्टीट्यूशन विदाउट इट्स कंसेंट। अगर मैं किसी इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ जहाँ जिसको रिकॉग्नाइज स्टेट करती है या स्टेट के फंड से उसको एड मिलता है, अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी वर्शिप हो जाती है, ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, मेरे कंसेंट के बगैर मुझे ये नहीं बोला जाएगा आपको वहाँ ज़रूरी जाना है, ये मेरी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो ये थे आर्टिकल किससे रिलेटेड? फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड। होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।